बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चैप्टर 2 क्रक्स ऑफ एजुकेशन बुक जो है उसका पढ़ेंगे। तो हमने 161 तक एमसीक्यूज़ पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे 162 से लेकर आगे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट एमसीक्यू है 162 है, वो पढ़ते हैं। 162 है, मारिया मेंटोसरी वाज अवॉर्डेड द डिग्री ऑफ मेडिसन, यानी कि इनको मेडिसन की डिग्री दी गई मारिया मेंटोसरी को, और मेंटेसोरी मेथड इन्होंने ही दिया था मारिया मेंटोसरी ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, हु वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी के फादर हैं जॉन डेवी वाज अमेरिकन, इनका तलक अमेरिका से था। डेवी इज़ said to have taken from Herbert theory of interest, डेवी इज़ said to have taken from हर्बर्ट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से इन्होंने ये कंसेप्ट लिया था फंक्शनल साइकोलॉजी का। प्रैग्मेटिक फ़िलासफ़ी वाज डेवलप्ड बाय, प्रैग्मेटिक फ़िलासफ़ी यानी कि प्रैक्टिकल करना, वो किसकी थ्योरी है? ये डेवी की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैग्मेटिक फ़िलासफ़ी है। ये जॉन डेवी ने दी थी, अमेरिका से तलक है जॉन डेवी एस्टैब्लिश्ड लेबॉरेटरी स्कूल इन शिकागो यूनिवर्सिटी में इसने बनाई थी। जॉन डेवी एस्टैब्लिश्ड लेबॉरेटरी स्कूल इन 1896 में बनाया था। सबसे पहले इन्होंने जॉन डेवी इंट्रोड्यूस द मेथड फॉर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है? जॉन डेवी ने। जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो ये सारे वहीं से रिपीट होते हैं, लेकिन वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर देते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है। ठीक है, जॉन डेवी का तलक कहाँ से था, कब उन्होंने लेबॉरेटरी स्कूल बनाया शिकागो में, यूनिवर्सिटी कब बनाया? 1896 में। इस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं, तो आपने ये इनको याद करना है, यही रिपीट होते हैं। इनके साथ 3 और ऑप्शन देंगे ना, तो एक ये होगा, ये आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं जॉन डेवी इंट्रोड्यूस्ड, आगे 170 क्वेश्चन पढ़ते हैं ये। हु प्रमोटेड डेमोक्रेसी इन एजुकेशन किसने प्रमोट की? जॉन डेवी ने। लेवल ऑफ डेवी करिकुलम, वो कितने थे? 3 थे। फर्स्ट लेवल ऑफ करिकुलम ऑफ डेवी वाज मेकिंग एंड डूइंग, पहला लेवल था मेकिंग एंड डूइंग। दूसरा लेवल था, सेकंड लेवल ऑफ करिकुलम ऑफ डेवी वाज स्पेस एंड टाइम कंसेप्ट, स्पेस और टाइम के मतलब था। तीसरा लेवल था साइंस सब्जेक्ट। ये 3 लेवल थे। मेकिंग एंड डूइंग फर्स्ट था, सेकंड था मेकिंग एंड डूइंग फर्स्ट, ये सेकंड है स्पेस एंड टाइम कंसेप्ट, और तीसरा है साइंस सब्जेक्ट्स। 3 लेवल थे डेवी के करिकुलम के, ये आपने याद रखने हैं 3। ठीक है, इसके बाद है 175 क्वेश्चन पढ़ेंगे अब हम। 175 क्वेश्चन है लर्निंग बाय डूइंग मेथड, यानी करके सीखना, ये मेथड किसने दिया था? ये जॉन डेवी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। लर्निंग बाय डूइंग वाज प्रेजेंटेड बाय डेवी। इसके बाद है हु रोट बुक रिकंस्ट्रक्शन इन फ़िलासफ़ी की बुक, ये किसने लिखी है? रिकंस्ट्रक्शन इन फ़िलासफ़ी, ये भी डेवी ने लिखी है। डाल्टन प्लान किसने दिया है? हेलन पार्कहोस्ट ने। अदर नेम ऑफ डाल्टन प्लान का दूसरा नाम क्या है? चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, बच्चों की यूनिवर्सिटी डाल्टन प्लान को कहते हैं। ये हेलन ने दिया था। डाल्टन प्लान स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क इन 1919, डाल्टन प्लान जो है वो 1919 में अमेरिका में बनाया गया था। क्लासरूम ऑफ डाल्टन प्लान वार कॉल्ड लेबॉरेटरीज, और जो क्लासरूम बनाई जाती थी ना इस स्कूल के तहत, डाल्टन प्लान के तहत, उनको लेबॉरेटरीज कहते थे, ना कि क्लासरूम। ठीक है, इसके बाद है 180 है, इन डाल्टन प्लान हु आउटलाइंड वीकली असाइनमेंट, टीचर जो है ना वो वीकली असाइनमेंट को आउटलाइन करता था। डाल्टन प्लान कॉन्फ्रेंस ड्यूरेशन टू एक्सचेंज आइडियाज़ 25 to 45, यानी कि जो ड्यूरेशन होता था लेक्चर का या कॉन्फ्रेंस का वो 25 से 45 मिनट के दरमियान होता था। पार्ट्स ऑफ डाल्टन प्लान्स कितने थे? 3 थे, हाउस, असाइनमेंट और लैब। ये आपने इनके नाम भी याद रखने हैं। पहला हाउस था, दूसरा असाइनमेंट और तीसरा लैब। डाल्टन प्लान के 3 हिस्से हैं। हेलन पार्कहोस्ट वाज एन अमेरिकन, ये अमेरिकन थी। फादर ऑफ अमेरिकन एजुकेशन कहा जाता है होरेसमैन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। फादर ऑफ अमेरिकन एजुकेशन, अमेरिकी तालीम का फादर कहा जाता है होरेसमैन को। 187 क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। 180 क्वेश्चन है कॉमन स्कूल्स ऑफ होरेसमैन ने कॉमन स्कूल बनाए थे। वो किन के लिए बनाए थे? स्टूडेंट के लिए, कॉमन बच्चे जो होते हैं, और उनके लिए बनाए थे कॉमन स्कूल। होरेसमैन स्कूल फॉर नॉर्मल स्कूल बनाए थे होरेसमैन ने। वो किन के लिए थे? वो टीचर की ट्रेनिंग के लिए नॉर्मल स्कूल बनाए थे। ठीक है, 2 स्कूल बनाए थे होरेसमैन ने, एक कॉमन स्कूल्स और दूसरा नॉर्मल स्कूल्स। इसके बाद है हु रोट बुक ऑन द आर्ट ऑफ टीचिंग बुक किसने लिखी है? ये भी होरेसमैन ने लिखी है। 190 क्वेश्चन है फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन वाज
प्रेजेंटेड बाय रोसो ने, नेचुरलिज्म की फ़िलासफ़ी रोसो ने दी है। इसके बाद है 192 क्वेश्चन है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफ रोसो वाज फॉर द पीपल ऑफ अपर क्लास ओनली। इसके बाद हु कंसिडर द एजुकेशन एज एन एक्टिव प्रोसेस, जो रोसो ने कहा था कि एजुकेशन एक्टिव भी हो सकती है, जिस तरह की सोबत होगी स्टूडेंट्स की वैसे सीखेगा। अगर वो बुरी सोबत में बैठेगा तो वो नेगेटिव एजुकेशन सीखेगा, अगर वो अच्छी सोबत में बैठेगा तो वो अच्छी एजुकेशन सीखेगा। इसके बाद है 194 क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु कंसिडर डैट चाइल्ड एट बर्थ इज़ बाय नेचर गुड, जब बच्चा पैदा होता है तो वो अच्छा ही होता है, ये किसने कहा है? रोसो ने। 197 है, रोसो आइडेंटिफाइड डेवलपमेंट स्टेजेस 5, उसने कहा है डेवलपमेंट स्टेजेस 5 है, रोसो ने कहा था। हु रिलेटेड द स्कूलिंग टू सोशल पर्पज़, रोसो। हु सेड चाइल्ड मस्ट बी फ्री फ्रॉम सोसाइटीज़ इम्प्रिजनिंग इंस्टीट्यूशन, रोसो। यानी कि रोसो ने कहा था कि जो सोसाइटी ने इंस्टीट्यूट बनाए हैं ना, उनसे आज़ादी होनी चाहिए बच्चे को। 192 है, हु रोड फेमस नावल अमाइल, किसने लिखा है? रोसो का नावल का बुक का नाम है अमाइल, ठीक है, ये नावल लिखा था उन्होंने। 199 है 199 है, हु डेवलप्ड सब्जेक्ट लेसन एम्फसाइजिंग सेंसरी लर्निंग, सेंसरी लर्निंग पर जोर देने के लिए रोसो ने जोर दिया है। रोसो सेड डैट एम ऑफ लाइफ इज़ सेल्फ एक्सप्रेशन, एम ऑफ लाइफ इज़ है सेल्फ एक्सप्रेशन। इसके बाद 201 है क्वेश्चन, हु रोड बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बुक किसने लिखी? रोसो ने। रोसो वाज स्विस, यानी कि स्विट्ज़रलैंड से इनका तलक था। व्हाट पेस्टोलॉजी अप्लाइड टू एजुकेशन, मॉडिफाइड नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म को ही मॉडिफाई करके अप्लाई किया था पेस्टोलॉजी ने। पायनियर इन एलिमेंट्री एजुकेशन रिफॉर्म्स, पायनियर कौन है जो एजुकेशन रिफॉर्म्स में? वो पेस्टोलॉजी हैं। पेस्टोलॉजी प्रेजेंटेड द नॉर्मल स्कूल फॉर टीचर ट्रेनिंग, इन्होंने भी नॉर्मल स्कूल बनाए थे टीचर की ट्रेनिंग के लिए। फादर ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग किसको कहा जाता है? पेस्टोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, वो भी पेस्टोलॉजी हैं। पेस्टोलॉजी स्ट्रेस्ड ऑन द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, यानी कि टीचर की ट्रेनिंग पर पेस्टोलॉजी ने जोर दिया था। इसके बाद है 209 क्वेश्चन है, मोटो लर्निंग बाय हेड हैंड एंड हार्ट वाज गिवन बाय, यानी कि हेड को भी हैंड को भी हार्ट को भी इस्तेमाल करना पेस्टोलॉजी का स्लोगन है या मोटो है। टू मेन स्टेट्स एथेंस एंड स्पार्टा वाज द पार्ट ऑफ ग्रीस, यानी कि यूनान से इनका तलक था। सोक्राट्स यूज्ड क्वेश्चनिंग टेक्निक टू डेवलप द कंसेप्ट नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड इज रियल, सेड बाय सोक्राट ने कहा था जो अंदर से आता है नॉलेज वही रियल होता है। सोक्रेट वाज द टीचर ऑफ, सोक्राट किसका टीचर था? प्लेटो का। डायलैक्टिक मेथड वाज प्रेजेंटेड बाय प्लेटो, अफलातून ने डायलैक्टिक मेथड दिया था, ठीक है, ये आपने याद रखना, बार बार पेपर में रिपीट होता है ये। 215 है क्वेश्चन 215, प्लॉटो's philosophy took education as means of preserving the state, डायलॉग टू रिजर्व कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पार्टीज ऑन अ टॉपिक, डायलेक्टिक मेथड, यानी डायलेक्टिक में सवाल जवाब के तरीक़ों को कहते हैं डायलेक्टिक, डायलॉग से निकला ये लफ्ज़। पहले वो जो अफलातून है तो वो सवाल पूछता था, फिर दूसरा जवाब देता, फिर सवाल, फिर जवाब, इस तरह वो उसको एंड तक ले जाता था, इसे कहते हैं डायलेक्टिक मेथड। मेन रोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो इज़ टू डेवलप पावर ऑफ थिंकिंग, पावर ऑफ थिंकिंग डेवलप करना मेन रोल है एजुकेशन का। हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट, आइडियल स्टेट का आइडिया किसने दिया था? प्लेटो ने। हु प्लेटो प्रेजेंटेड द फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म, ये आइडियाज़ पर बहुत जोर देते थे। हु रोट बुक रिपब्लिक, किसने लिखी है? प्लेटो ने। अगेंस्ट प्लेटो अरिस्टोटल मेड होम आ रियल ट्रेनिंग सेंटर, अरिस्टोटल वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, अरिस्टोटल वाज द टीचर ऑफ सिकंदर आज़म, अलेक्जेंडर ग्रेट का ये उस्ताद था। अरस्तु आपने नाम सुना होगा, उसे अरिस्टोटल भी कहते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन बाय अरिस्टोटल ने सबसे पहली किताब लिखी थी अरिस्टोटल रोट अ बुक ऑन साइकोलॉजी नेम्ड, और उसका बुक का नाम था पेरिसाइकस, ये अरिस्टोटल की बुक का नाम है, ये साइकोलॉजी पर लिखी गई पहली बुक थी, ठीक है। इसके बाद है, अब हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे 255 तक हमने MCQs पढ़ लिए हैं दूसरे चैप्टर के, एक और वीडियो में ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।